इसमें कोई दो राय नहीं कि रावण बहुत ही प्रतापी और बहुत ही ज्ञानी था। कहते हैं कि रावण ने महादेव की खूब तपस्या की, अर्चना की और महादेव को प्रसन्न किया और कहने लगा, प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे श्रेष्ठ हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो। महादेव कहने लगे, यदि ऐसा होगा तो फिर भक्ति का संदेश क्या जाएगा कि जो व्यक्ति इतनी पूजा अर्चना और श्रद्धा के संग अपने आराध्य की पूजा करता है, आखिर उसी आराध्य ने उस भक्त की हत्या कर दी। ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता। तब वह कहने लगा, प्रभु जो भी व्यक्ति आप देवताओं के हाथों से मारा जाएगा उसे साक्षात मोक्ष मिल जाएगा। भगवान अगर मैं आपके हाथों नहीं मारा गया तो कुछ कृपा करें जिससे कि मैं आप लोगों के ही हाथों मारा जाऊं। तब महादेव ने उन्हें युक्ति बताई कि यदि तुम ऐसा ही चाहते हो कि तुम्हें सद्गति मिले और भगवान की शरण में आओ तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें युगों तक विष्णु की पूजा करनी होगी। विष्णु की पूजा करने पर वही तुम्हें अपनी तरफ से आशीर्वाद देंगे जिससे कि तुम्हारी सद्गति होगी और तुम्हारा नाम होगा। तब रावण ने बहुत युगों तक भगवान विष्णु की अर्चना पूजा पाठ की। इस बात से विष्णु भगवान चिंतित हो गए और उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु आपने यह क्या कार्य मुझे दे दिया। जिससे महादेव कहने लगे, रावण बहुत ही प्रतापी और ज्ञानी है। क्योंकि उसकी माँ राक्षसिन थी इसलिए उसको एक रावण और राक्षस का रूप मिला है, लेकिन वह सद्गति को चाहता है। इस कार्य में केवल आप ही उसका साथ दे सकते हैं। तो विष्णु आप उसका साथ दें और उसकी मृत्यु को एक अच्छी और सद्गति में तब्दील करें। तब विष्णु भगवान ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। वो रावण के पास गए और कहने लगे, तुम्हें किस बात की कामना है सो कहो, मैं तुम्हारी वह कामना अवश्य पूर्ण करूंगा। रावण रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों से ही मरना है, क्योंकि कहा जाता है जो भी भगवान के हाथों से मरता है वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। मैं अपनी मृत्यु ऐसे आसान से नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भगवान स्वयं ही मेरी हत्या करें। मैं यमराज के दूतों के से नहीं मरना चाहता। तब भगवान राम ने उसको आशीर्वाद दिया कि क्यों कि तुम्हारे ऐसे सोच होने पर मुझे तुम पर गर्व है। मैं राम अवतार लूँगा। उस राम अवतार में जब बहुत राक्षसों का आतंक बढ़ जाएगा तब मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा और तुम्हें सद्गति प्रदान करूँगा। इस प्रकार रावण प्रसन्न हुआ और हमारे श्री राम ने अपना जन्म लिया और धीरे धीरे समय बीतता गया। रावण का मृत्यु का समय पास आया और श्री राम ने लंकापुरी में प्रवेश किया और रावण का वध किया। कहते हैं जब भी कोई कथा होती है तो उसके पीछे की कथा अवश्य ही होती है। अगर आपको इन कथाओं को सुनना है और इन कथाओं से जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।